द चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर है 20। शो दैट द एरिया ऑफ द शेडेड ब्लू ट्राइंगल एंड द शेडेड रेड ट्राइंगल आर इक्वल। हमें इस ट्राइंगल के अंदर एक ब्लू शेडेड पार्ट दे रखा है, एक रेड शेडेड पार्ट दे रखा है। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, ये प्रूव करना है। और दिया गया है इसमें लाइन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द अपोजिट साइड। तो जो वर्टेक्स से दो पॉइंट गिर रहे हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इस अपोजिट साइड को, वर्टेक्स के अपोजिट साइड को ट्राइसेक्ट कर रही है, यानी कि 3 बराबर भागों में बांट रही है। क्वेश्चन नंबर है 20 और फिगर है हमें कुछ इस तरीके से फिगर दे रखी है। तो वर्टेक्स से दो पॉइंट गिर रहे हैं, एक ये वाला एक ये, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो जो इनके बेस हैं वो क्या हो जाएंगे, 3 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, यानी कि अगर ये बी होगा तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। और जो इनका वर्टेक्स है वो शेयर कर रहे हैं, तीनों जो ट्राइंगल हैं वो एक ही वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं। तो लिखेंगे हम क्वेश्चन में, लेट बेस ऑफ, ये वाला कौन सा पार्ट है हमारा, ब्लू शेडेड पार्ट, रेड ऑफ बेस ऑफ ब्लू शेडेड ट्राइंगल, ठीक है। उसको क्या लेट किया हमने, बी, ठीक है। इसी तरीके से बेस ऑफ रेड शेडेड ट्राइंगल, उसका भी क्या है, बी है, ठीक है। ये रेड शेडेड ट्राइंगल है, ये ब्लू शेडेड ट्राइंगल है। अब यहाँ पर ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो एक ही वर्टेक्स, टॉप वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दे शेयर बोथ ट्राइंगल, या दे शेयर सेम टॉप वर्टेक्स, ठीक है, एंड सेम बेस, ठीक है। सो देयर हाइट या एल्टीट्यूड मस्ट बी आइडेंटिकल, ठीक है। अगर ये दोनों सेम वर्टेक्स को और सेम बेस को शेयर करते हैं तो इनके देखो बेस भी सेम है और ये शेयर कर रहे हैं कि वर्टेक्स को, तो जो इनका एल्टीट्यूड होगा वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के जो एल्टीट्यूड हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हमने लिखा दे शेयर सेम टॉप वर्टेक्स एंड सेम बेस, सो देयर हाइट मस्ट बी आइडेंटिकल, ठीक है। अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ ब्लू शेडेड ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखेंगे। 1/2 ट्राइंगल का, जो ब्लू ट्राइंगल है उसका बेस क्या है, बी है, ठीक है, बी है, तो बी लिखेंगे। और इनका जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो क्या है, एच है, क्योंकि दोनों की सेम थी तो हाइट क्या हो जाएगी, एच ही हमने लेट कर ली। तो यहाँ लिखो हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल एच, ठीक है। तो हमने हाइट सेम कर दी। अब इसको सॉल्व करके लिख दो 1/2 बी इंटू एच, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा ब्लू शेडेड का एरिया। देन हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेड शेडेड ट्राइंगल, इसका भी फॉर्मूला वही 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 रेड शेडेड का बेस क्या है, उसका भी बी है, मैं लिखा बी, और हाइट क्या है, उसकी भी हाइट है। देन 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो यहाँ देखो ब्लू शेडेड एरिया है, उसका जो ट्राइंगल का एरिया आया है वो क्या आया है, 1/2 बी इंटू एच, और रेड शेडेड एरिया है वो भी 1/2 बेस इंटू हाइट आया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, जो कि हमें शो करना था, एरिया ऑफ ब्लू शेडेड ट्राइंगल इक्वल है एरिया ऑफ
रेड शेडेड ट्राइंगल, ये लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इसका लिख देंगे बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए जो कि हमें शो करना था, और ये लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। द फिगर शोज अ क्वार्टर सर्कल इन अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के अंदर एक फिगर दे रखी है। इट सेंटर इज एट वन वर्टेक्स, इसका जो सेंटर है वो एक वर्टेक्स पर है। एंड इट पासिस थ्रू टू एडजेसेंट वर्टेक्स। देयर आर टू सेमी सर्कल ऑन द एडजेसेंट साइड एज डायमीटर। यहाँ पर टू एडजेसेंट साइड दे रखी है, उस पर क्या दे रखे हैं, 2 सेमी सर्कल दे रखे हैं। ठीक है, वो क्या है, इस सेमी सर्कल के क्या है, डायमीटर है। दे क्रिएट द शेडेड रीजन ए एंड बी, और ये क्रिएट कर रहे हैं एक शेडेड रीजन, रेड रीजन है जो ए है, और जो ब्लू वाला पार्ट है वो क्या है, बी रीजन है। और हमें शो करना है ए एंड बी हैव इक्वल एरिया। तो फिगर कुछ इस तरीके से है, एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के अंदर एक क्वार्टर सर्कल है, और यहाँ पे 2 एडजेसेंट साइड पर 2 सेमी सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखो ये ये एक स्क्वायर है, दैट मीन्स जो साइड्स होंगी वो सारी इक्वल होंगी। तो ये अगर मान लो इसकी जो साइड है वो आर होगी, तो ये भी आर होगी, और ये आर है तो क्वार्टर सर्कल की जो रेडियस होगी वो भी आर हो जाएगी। ठीक है, और सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा, देखो आर तो सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 21। हम लिखेंगे यहाँ पर लेट करेंगे रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल आर। ठीक है, क्वार्टर सर्कल की रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वार्टर सर्कल देखो, क्वार्टर सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल का 4th पार्ट। ठीक है, चौथाई भाग। जैसे ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये है हमारा 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, और इसी में ना इस तरीके से ये एक स्क्वायर बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, तो अगर देखो ये इसका जो रेडियस है ना क्वार्टर सर्कल का, वो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। देखो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, आर का आधा कर देंगे, r/2, तो रेडियस हो जाएगी सेमी सर्कल की। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है जो वो है ए, और ये जो एरिया है ब्लू पार्ट में वो है बी। हमें इन दोनों को ही इक्वल प्रूफ करना है, हमें शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसके अकॉर्डिंग ना इसके एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। ठीक है, लिखेंगे हम एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। ठीक है, देखो अब क्वार्टर सर्कल मैंने बताया था एक सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, तो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr² होता है, इसका 1/4 पार्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू लगा दो आप, तो 1/4, पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू क्या है, क्वार्टर सर्कल की आर क्या है, रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, आर ही हमने लेट की है तो हमने लिखा आर। अब जो हमारी वैल्यू इक्वल मल्टीप्लाई करके आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/4 πr²। तो हमारा एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल क्या आ जाएगा, 1/4 πr² आ गया। देन हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो अब सेमी सर्कल क्या होता है, एक पूरे सर्कल का आधा, तो पूरे सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है, इसका आधा पार्ट कर देंगे तो सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लगाएंगे हम 1/2
पाई, और आर की वैल्यू क्या है, सेमी सर्कल की रेडियस क्या है, r/2, तो हम लिखेंगे r/2 और r/2। इसको सॉल्व कर देंगे, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 1/8 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे एक सेमी सर्कल का एरिया। लेकिन हमारे पास कितने सेमी सर्कल हैं, 2 सेमी सर्कल, एक इधर एक इधर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो इसी एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो इसको इससे काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो कि हमारा जो क्वार्टर सर्कल है उसका एरिया भी 1/4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, और हमारे दोनों जो सेमी सर्कल है उनका एरिया भी 1/4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब फिगर देखो, इसका एरिया और इस पूरे क्वार्टर सर्कल का एरिया बराबर आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो सकता है, देखो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो ए एरिया है ना वो ओवरलैप है, वो डबल काउंट हो रहा है। जब हम इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया को जो प्लस करते हैं ना तो वो 2 बार काउंट हो रहा है। 2 बार काउंट होने की वजह से क्या होता है, 2 बार काउंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है ना वो पूरे एरिया के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल इक्वल है एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। ठीक है, जो कि क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही आया है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल और एरिया ऑफ सेमी, दोनों सेमी सर्कल का एरिया क्या आया है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और दोनों बराबर हैं एरिया। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल को देखो, सिर्फ यहाँ पर अगर हम इस सेमी सर्कल के एरिया को देखें तो अगर हम ये जो अनशेडेड पार्ट है ना सेमी सर्कल का, उसको हम अगर x मान लें, ठीक है, तो अब यहाँ लिख लो लेट एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट ऑफ सेमी सर्कल, हमने क्या लेट करा, x। ठीक है, x लेट कर लिया, हमने x लेट कर लिया। अब सेमी सर्कल का एरिया हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों सेमी सर्कल के एरिया को x प्लस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम x प्लस a। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो दोनों एरिया है ना, इन ये वाला सेमी सर्कल का एरिया और ये पूरे जो हमारा क्वार्टर सर्कल का एरिया है वो क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस b इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल आर 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने x प्लस a इक्वल हो जाएगा x प्लस b के। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ लिख देंगे 2x प्लस a इक्वल है 2x प्लस b के। ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे हम a इक्वल्स टू b हो जाएगा, क्योंकि 2x तो ऑलरेडी इक्वल है, तो यहाँ 2 जो a है वो भी b के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बताया है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हो जाएंगे। a की जगह हमने इस एरिया x प्लस a की जगह हम ये वाला एरिया रख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। क्वार्टर सर्कल का एरिया और सेमी सर्कल के एरिया जो हैं दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो ये प्रूव हो गया, हमारा जो एरिया ए है वो एरिया बी के इक्वल हो जाएगा। ये तो लिख देंगे हम यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड कि जो एरिया ए है, ए जो है रेड शेडेड पार्ट वाला एरिया है, वो ब्लू शेडेड एरिया जो पार्ट वाला एरिया है बी, वो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।